ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात हो रही है बीजेपी की कार्य समिति की चल रही बैठक पर और इस वक्त हम सीधे जाएंगे समीर जी के पास। समीर जी, समाजवादी पार्टी से। समीर जी, सवाल आपसे यही है, बीजेपी कह रही है कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर चल रहे हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि विश्वास कायम कर पाई है सरकार इन सालों में? देखिए स्वाति जी, जो मेरा इस पे जो मानना है वो है कि इनका जो नारा है जो मोदी जी 2014 में लेके आए थे, सबका साथ सबका विकास, सबसे पहली बात तो आज जो नारा है वो एक्चुअली में जो नारा हो गया है वो सबका साथ तो इनको मिला, लेकिन सबके साथ इन्होंने विश्वासघात किया है और कोई विकास का काम नहीं किया है। और जो अभी ओपी जी ने बोला, बहुत सही बात बोली कि सबके साथ के बिना सबका विकास नहीं हो सकता, और यही रीज़न है कि आज विकास में हम बहुत पीछे चल जा रहे हैं। और क्योंकि हमारी अभी आप जो देख रही हैं पिछले 15-20 दिन से, जो हालांकि अब वो मुद्दे पे मैं जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन ज्ञानवापी वाला जो मुद्दा हो रहा है इसमें भारतीय जनता पार्टी एक तरफ से साफ से अपना पल्ला झाड़ लेती है कि इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, ये जो मैटर है ये कोर्ट का है, न्यायालय का मैटर है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। दूसरे हाथ पे वीएचपी हो चाहे बजरंग दल हो, इनके जो स्टेटमेंट्स आते हैं इस मुद्दे पे, चाहे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो जो डिबेट पे आके जिस तरीके से इस मुद्दे को गरमाते हैं, उससे क्लियर कट है कि सबका साथ तो ये नहीं है ये। और आप ये बहुत सही बात है कि जैसे ही चुनाव खत्म होता है दूसरे चुनाव की तैयारी हो जाती है, और दूसरे चुनाव की तैयारी जो कि समाजवादी पार्टी डे वन से कह रही है कि ज्ञानवापी वाला मुद्दा पूरा का पूरा भाजपा का प्रायोजन है, और ये 2024 के आने वाले जो लोकसभा चुनाव है उसी की रणनीति के तहत ये काम हो रहा है। तो ये बातें, कुछ बातें इनकी बहुत सही हैं, और लेकिन जब आप जनता को उलझाने में व्यस्त रहते हैं, जनता को आप जुमलों में फंसाए रखते हैं, तब जो आप धरातल पे काम है वो आप नहीं कर पाते। और वही रीजन है कि आज उत्तर प्रदेश में 5 साल एक सरकार होने के बाद आज जितनी दिक्कतें हो रही हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में, अब हर क्षेत्र में देख लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, चाहे आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में देख लीजिए, बिजली के क्षेत्र में देख लीजिए, हर क्षेत्र में ये सरकार विफल है। और यहां से मैं लेके जाऊंगा टॉपिक, आज जो डिबेट का टॉपिक था, जो यहां पे कार्य समिति की बैठक हुई थी, इसमें भी आपने अगर देखा होगा कि योगी जी ने बहुत खुलेआम बोल दिया कि 130 में से 97 संकल्प उन्होंने, जो उनके लोक कल्याण पत्र था उसके जो संकल्प थे वो उन्होंने बजट में शामिल किए। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये 97 संकल्प कौन सी बात कर रहे हैं? सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली का संकल्प इन्होंने कुछ पे किया नहीं, 14 दिन में गन्ना किसान का भुगतान ये हुआ नहीं, टमाटर प्याज आलू को एमएसपी के अंदर लाना ये भी हुआ नहीं, 6 मेगा फूड पार्क इस पे भी कोई डिस्कशन नहीं था, 2 करोड़ टैबलेट स्टूडेंट्स पे नहीं था, रिक्त पदों पे भर्तियों का कोई मैटर नहीं था। तो जब ये सब, अब या तो ये बहुत बड़ा एक संयोग है कि ये जो मैंने आपको भी बात बताई है ये उन्हीं 33 संकल्पों में से है जो कि योगी जी ने बोला कि हमने उस बजट पे नहीं आए हैं। योगी सरकार तो कहती है कि अब दंगा नहीं होता है। जी, दंगा नहीं होता है, दंगा एक ये इनका बनाया हुआ एक जब चल रहा एक था एजेंडा तभी है। भी हमारी सरकार ने जो योजनाएं हमारी चल रही थी वो लागू कर रही थी सरकार। स्वाति जी, कोविड, मैं जानबूझ के कोविड पे नहीं जाना चाहता क्योंकि फिर ये डिबेट डिरेल होती है, लेकिन कोविड उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उसकी विफलता का एक क्लियर कट एक नंबर का एग्जाम्पल है कि कैसे उत्तर प्रदेश में मिस हैंडलिंग, मिस गवर्नेंस के चक्कर में इतने लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं, और पूरे देश में। और इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जो अभी WHO ने भी डेटा दिया कि 48 लाख के आसपास लोगों की जाने गई हैं, लेकिन सरकारी आंकड़ा कुछ और है। तो ये जो आंकड़े छुपाए गए हैं इसमें, ये सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है, जो बाकी की जो दिक्कतें हैं उनके अलावा। ठीक है, ओपी जी इसका जवाब दीजिए। देखिए, हमारे समीर जी ने कई बातें उठाई है। मैं ये कहना चाहता हूं स्वाति जी, विपक्ष का काम यही नहीं है केवल बैठ करके निगेटिव बोले। हाँ, ये जरूर है कि सरकार की रीत नीति और उसके कार्यक्रमों में आप उस पर सवाल उठाइए, क्योंकि आप जनता की तरफ से उठाते हैं। लेकिन बैठे बैठे रटे रटाए बोलना, हम कहें कानून व्यवस्था अच्छी है, आप कहें कानून व्यवस्था अच्छी नहीं। आप कहिए कि हम अपनी सरकार में 5-6 घंटे बिजली देते थे, सैफई उन्नाव और मैनपुरी बदायूं कन्नौज के अलावा उत्तर प्रदेश को हम अंधेरे में रखते हैं। हम कह रहे हैं रटा रटाया आपका है कि रटा रटाया मेरा है? ये तो आप 5 साल से
ये रट्टा तो आप 5 साल से लगा रहे हैं कि 5 जिलों में बिजली आती थी, और आज देख लीजिए बिजली की व्यवस्था क्या है। बिजली पे आप क्यों जा रहे हैं? बिजली पे आपकी सारी आपकी पोल खुल चुकी है। बिजली आप समस्या आज देख लीजिए, आप 24 घंटे बिजली के ढोल पीट रहे थे, और यहाँ पे लखनऊ जो आपका कैपिटल है वहां तक तो बिजली नहीं है, और आएगी कैसे बिजली? आपका प्रोडक्शन में तो आपने कुछ काम किया नहीं। आप फालतू, इनको शांत कराइए पहले। जी आप बात सुनने की मादा रखिए, एक दूसरे की बात सुनने की मादा रखिए। अगर विपक्ष में है तो रखिए। मैं ये कहता हूं ज्ञानवापी का मामला उठा रहे हैं, ये तुष्टिकरण की राजनीति करने वालों, अरे ज्ञानवापी के मामले में आप ही बता दो ना, मथुरा के मामले में आप ही बता दो ना, कृष्ण के भक्त अखिलेश यादव ज्ञान। हाँ, इतना जरूर है कि जब आपकी सरकारें थी तो आपने हर कब्रिस्तान की दीवार बनाने में प्रतिवर्ष 200 से 300 करोड़ खर्चे करते थे, और जितने भी हिंदू बहुसंख्यक जो 80% है उनके मंदिरों की क्या हालत थी। आपने अपने बजट में पूरे पिता और पुत्र के कार्यकाल में अगर ये बता दें कि हमने हिंदुओं के सबसे बड़े तीर्थ स्थान ज्ञानवापी के लिए, राम मंदिर के लिए, मथुरा के लिए हमने ये व्यवस्था की। हाँ, ये जरूर कह सकते हो कि हमने कब्रिस्तान और मस्जिद पर इतना रुपया खर्च किया, तुष्टिकरण की राजनीति की है। देखिए ज्ञानवापी का जो मैटर है, जब 1669 में औरंगजेब ने तोड़ा था ज्ञानवापी, उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। 2.25 साल से मुकदमा ज्ञानवापी का चल रहा है, उस समय भारतीय जनता पार्टी नहीं थी। 1936 में जिला कोर्ट ने, 1937 में हाई कोर्ट ने किया, वो नहीं थी। आपके अंदर इतनी मादा नहीं है। मैं सारे राजनीतिक पार्टियों को बोलता हूं, चैलेंज के साथ करता हूं कि मोहम्मद गौरी से लेके फिरोज शाह से लेके इन्होंने तोड़ा। आपके अंदर हिम्मत है कि ज्ञानवापी जो है, जो बना है वो किस भूमि पर बना है, तकी जी भी कुछ पूछना चाह रहे हैं, उसमें शिवलिंग मिला है। आप ओपी सिंह साहब, मैं ये बात कहना चाहता हूं आपसे, हिंदू धर्म, हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ जितना चाहो उतना बोल लो, लेकिन अगर मुसलमानों की कोई बात आती है तो तुष्टिकरण वाले सब लोग एक हो जाते हो। उसी तरह से एक हो जाते हो कि जब चुनाव आता है तो सबको मुस्लिम वोट चाहिए। क्या क्या नारा दिया, क्या क्या नारा नहीं दिया। तो ये परिवारवाद, तुष्टिकरण, ये सब अब चलने वाला नहीं है। जनता ने समीर जी नकार दिया है, फिर भी आपकी आंखें नहीं खुल रही, नहीं खुलेगी, क्योंकि आप परिवारवाद के जो है बीज जो बो करके आप उसका लाभ ले रहे हैं। और जितनी भी राजनीतिक पार्टियां प्रमुख है वो सब परिवारवाद की शिकार है। हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, आप परिवारवाद की बात करते हो। ठीक है, हम जो है कहते हैं विकास की बात करते हो, आप स्व विकास की बात करते हो। अरे समीर जी, शर्म आनी चाहिए कि ये वही सरकार है जो 300 करोड़ रुपया केवल 3 दिन सफाई में महोत्सव मनाने में खर्च करते थे। और हम क्या करते हैं, आज हम देव दीपावली मनाते हैं, दीप महोत्सव मनाते हैं, हम वो कार्यक्रम कर रहे हैं जो जनता से जुड़े। आपने जो है स्व विकास किया, स्व विकास किया, आपने स्व विकास के अलावा कोई विकास नहीं किया है। और किए होते तो जनता आपको इतनी बुरी तरह से तकी जी, बीजेपी वाले कहते हैं कि पूरी फर्क तरह से साफ आपको है। नहीं नकार। और एक चुनाव की तो बात छोड़िए, 4-4, 5-5 चुनावों में जनता ने आपको ऐसी पटकनी दी है। अरे चुनाव तो आप भी हारे लगातार, आप कौन से चुनाव जीते हैं सारे? आप चुनाव हारे, मध्य प्रदेश में चुनाव हारे, राजस्थान में चुनाव हारे, झारखंड में हारे, दिल्ली में चुनाव हारे, पश्चिम बंगाल में चुनाव हारे, तमिलनाडु में चुनाव हारे, गुजरात में हारते आते रह गए, 10-12 स्टेट में तो आप भी चुनाव हारे। और प्रशांत किशोर ने कहा था बीजेपी इतना जितना चीजों को मैनिपुलेट करती है, इतना सरकारी तंत्र का गलत इस्तेमाल करती है, उतना कोई नहीं करता चुनाव जीतने के लिए। प्रशांत किशोर का यह बयान था जब बंगाल को लेके आप जितना सरकारी तंत्र का दुरुपयोग बीजेपी ने किया है चुनाव के दौरान, जितना चुनाव डिले किया है, लेट किया, मतगणना लेट कराई है, इतना दुरुपयोग किसी ने नहीं किया भारत के इतिहास में। आप मंदिर की बात करते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ जितने मंदिर भारतीय जनता पार्टी ने गिराए हैं, सुनिए ओपी सिंह साहब, जितने मंदिर भारतीय जनता पार्टी ने गिराए हैं किसी ने नहीं गिराए हैं। आपने ही काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने के लिए 150 मंदिरों को गिरा दिया, तोड़ दिया। आपके यहाँ राजस्थान मंदिर आपकी बात है, आप नगर निगम के लोग राजस्थान में मंदिर गिराया। आप लगातार धर्म के नाम पे लोगों को भड़का रहे हैं और लोगों के लिए कुछ नहीं कर रहे। हर भारतीय हमारे लिए भगवान है, हर भारतीय हमारे लिए देवता है, हर भारतीय के लिए हमें काम करना है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि मैं उस प्रभु का सेवक हूँ जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। ये स्वामी विवेकानंद जी के बयान थे कि मैं उस प्रभु का सेवक हूँ जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। आपने मनुष्यों के लिए क्या किया?
कोरोना के दौरान नहीं, मनुष्यों की आप लाशें उत्तर प्रदेश गंगा में में बह ऐसे गई। चुनाव लड़े, गंगा किनारे आप किनारे बता लाशें दीजिए थी, वहां भी कि कोई खुदाई आपकी करिए, जमानत वहां बची। निकालिए, बहुत लाशें एक निकलेंगी बच्चे आपको। की बताइए। चाइना ने जो कब्जा कर लिया जमीन पे, कभी वहां बुलडोजर लेके जाइए, चाइना को पीछे हटाइए। आप ऐसे मुद्दे छोड़ते हैं जिनका देश के साथ कोई मतलब नहीं होता। आज के परिवेश में भारतीय जनता पार्टी बड़ी हो गई देश से, मोदी जी बड़े हो गए देश से। आप तस्वीर चलाते जिसमें मोदी जी भगवान राम के हाथ पकड़े खड़े, उनको मंदिर दिखा रहे। और पाकिस्तान को आप पाकिस्तानी आप लोग हैं, आप पाकिस्तान का नाम सबसे ज्यादा लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पाकिस्तान का नाम सबसे ज्यादा लेते हैं डिबेट में। पाकिस्तान में सबसे अगर एक रिकॉर्ड बनाया जाए कि इन लोगों ने पाकिस्तान का सबसे ज्यादा नाम लिया, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। हर डिबेट में 2 मिनट के अंदर पाकिस्तान का नाम निकला था आपके मुंह के अंदर से। तकी जी वो कहते हैं कि यूपी की अब एक अलग पहचान बन गई है, यूपी अब एक अलग नाम से जाना जाता है, यूपी की विदेशों में तारीफ होती है। योगी कहते हैं कि यूपी की विदेशों में तारीफ होती कहां है। तारीफ हो रही है मैडम? ये तो इनके कहने से क्या है, जो भी कुछ कह दें। आज की डेट में भारत की जो स्थिति जो है, आप देखिए मीडिया रिपोर्टिंग में भारत की पता गिरता जा रहा है, हैप्पीनेस इंडेक्स में गिरता जा रहा है, भुखमरी के इंडेक्स में गिरता जा रहा है, बेरोजगारी के इंडेक्स में गिरता जा रहा है, पोल्यूशन में भारत नंबर 1 होता जा रहा है। मनोज पांडे हर जगह जो है महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है पूरे देश के अंदर, उस पर कोई कानून नहीं बना पा रहे। ये ले जाके पाकिस्तान पे जाते हैं, मंदिरों खोदने पे आ जाते हैं, ये तर्कसंगत बात ही नहीं कर सकते। मनोज पांडे जी, मोदी जी का एक बयान अभी हाल फिलहाल में सामने आया जिसमें मोदी जी ये कहते हैं, हमने उनको सुना कि मैं मक्खन पर लकीर नहीं खींचता, मैं पत्थर पर लकीर खींचता हूं। ठीक है, और इस ठीक है, बयान की तकी खूब जी, चर्चा भी बहुत हुई है। सही, बहुत सही। आप भी जो है अपने पार्टी की जो अभी मैं रख सुन रहा रहे था हो अपने साथियों वो को। उसकी विचारधारा है, उसकी सोच है, वही आप प्रकट कर रहे हैं। हमारी सोच है स्कूल बनाना, हमारी सोच है ठीक है, स्वास्थ्य सुविधाओं को देना, हमारी सोच है महिलाओं का सम्मान करना, हमारी सोच है स्पोर्ट्स कॉलेजेस बनाना, ठीक है, हमारे ठीक है। युवा शक्ति का सही मनोज इस्तेमाल जी, करना। ठीक है, तकी जी वापस आइए। सर, प्लीज सबको अपने समय में बोलने युवाओं को लगातार लड़ा रहे सर, हैं, ठीक है। देश में गुणवत्ता पैदा कर रहे तकी जी, हैं। आप जनता के प्लीज। हितों की बात ही नहीं करते। अरे कितने की कब जमानत तक उत्तर प्रदेश में भगवान राम बची? की आड़ में छुपेंगे? कब तक अरे भगवान बोलने की आड़ में दीजिए, छुपेंगे? मनोज पांडे कब तक को भगवान बोलिए, की आड़ में मनोज छुपेंगे? पांडे आप को लोग बोलने दीजिए। बाहर निकलिए, मुद्दों पे बात करिए। आप मनोज पांडे मुद्दों जी, पे बात नहीं कर सकते। ठीक है तकी जी, प्लीज इतना पाकिस्तान से प्यारे तो पाकिस्तान चले आइए आप, हर डिबेट पाकिस्तान को ले आते हैं आप। ठीक है, तकी जी, ठीक है, शांत रहिए। सॉरी देखिए, मनोज पांडे ठीक है, ठीक मैं सुन रहा ठीक, था अपने बहुत अच्छा रखा आपने। काबिल राजनीतिक दलों के साथियों को मैं सुन रहा था। बड़ी अच्छी राजनीतिक बहस भी ये लोग कर रहे हैं, लेकिन प्रश्न ये नहीं, प्रश्न ये है कि भाई अगर देश गुलाम था तो एक करिश्माई नेता आए गांधी, और उस करिश्माई नेता ने एक करिश्मा किया, देश आज़ाद हुआ। मैं ये नहीं कहता कि मोदी जी बहुत करिश्माई नेता है, लेकिन प्रश्न ये है कि मोदी जी जिस समय है, मोदी जी के बराबर का करिश्माई नेता जब तक विपक्ष में नहीं आएगा तब तक वो करिश्मा चलता रहेगा, करिश्मा कहीं दूर नहीं होगा। तो प्रश्न ये है, विपक्ष को पहले आरोप लगाने से बेहतर ये है कि राष्ट्रीय स्तर पर, अब अगर आप देखें तो राष्ट्रीय स्तर पर इस समय मुझे तो नहीं दिखाई देता कि कोई ऐसा नेता हो जो ये दिखा दे कि नहीं उनसे बड़ी लकीर खींचकर हम बड़ी बात सोच सकते हैं। हम ये नहीं कहते कि मोदी बहुत करिश्माई है, लेकिन विपक्ष में कोई करिश्माई नेता न होने से वहाँ वो करिश्मा की तरह दिख रहे हैं। तो ये विपक्ष की एक जिम्मेदारी बनती है, पहली बात। दूसरी बात कि जहाँ तक राजनीतिक रूप से, देखिए ये बातें हम राजनीतिक रूप से कर रहे हैं, राजनीतिक हित से और राजनीति से ही देश में सरकारें बनती हैं, राजनीतिक मतों से सरकारें बनती हैं, राजनीतिक कार्यक्रमों से सरकारें बनती हैं। टीवी के डिबेट पर हम सब बहुत सारी बातें कह सकते हैं, इसका असर जनता में भी होता है। ऐसा नहीं है कि जो बातें यहाँ से जाएंगी उसका असर जनता में नहीं होगा, लेकिन प्रश्न ये है कि केवल असर ऐसा न हो कि हम टीवी डिबेट तक ही सीमित रह जाएं। राजनीतिक रूप से अब देखिए, अभी हमारे समाजवादी पार्टी के साथी हैं और नेताजी ने अगर गोली चलवाई तो नेताजी हमेशा मंचों से कहते रहे कि हाँ बाबरी मस्जिद की रक्षा करना था इसलिए हमने गोली चलवाई। बड़े डंके की चोट पर उन्होंने कहा, एक जैसे मोदी जी के बारे में आप कह रहे हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने एक समय नारा दिया, जो कहा सो किया। अगर बाबरी मस्जिद गिर गई तो उन्होंने भी कहा, कल्याण सिंह जी ने, कि जो कहा वो किया। तो राजनीति में दृढ़ इच्छा शक्ति का व्यक्ति दिखना चाहिए, एक बड़ी लकीर का व्यक्ति दिखना चाहिए। तो गलत सही कुछ भी नहीं होता है। दृढ़ इच्छा शक्ति अब नहीं रह गई क्या? जी। मनोज पांडे जी की विपक्ष बात में- से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, क्योंकि जी। बाबरी मस्जिद के प्रकरण में बीजेपी ने कहा है कि वो मंदिर गिराने में उनका कोई नहीं था, भीड़ को नियंत्रित नहीं कर पाए।
तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि वो बाहर कुछ भी उन्होंने कहे। भी नारा दिया। कोर्ट में जो कहा है कि भारतीय जिसमें मस्जिद वोट हमने नहीं मांगी थी, गिराई है कल्याण सिंह जी की और सरकार थी, वो बाहर कुछ भी राजनीतिक करे, रूप से अंदर उन्हें कुछ नारा नहीं दिया, कहा। जो दूसरी कहा बात ये है सो किया। कि कोई बड़ी बात प्रश्न ये नहीं, आप चीजों को देखिए, जो कहा आज तक सो आम आदमी किया। पार्टी तो ने, केजरीवाल जी राजनीतिक ने जो कहा है, सबने 70 के 70 वादे पूरे किए हैं। आज जितने भी सर्वे हो रहे हैं, उस सर्वे के में सबसे सर, ज्यादा आपकी आप सरकार राष्ट्रीय कहती है स्तर कि पर आपने अपने केजरीवाल वादे जी पूरे केजरीवाल किए जी स्तर पे आप उनकी ना कीजिए। सरकार कहती है मैं उन्होंने अपने वादे आपके पूरे सामने किए, आप अभी समाजवादी लोग कहते हैं कि प्रदेशों में हमने अपने चुनाव वादे लड़ा है, पूरे आम आदमी पार्टी किए, सरकार लेकिन जनता को दिल्ली क्या में है, पंजाब में है, जनता को गोवा तो में है, वही ढाक के हमारे 3 पास संगठन मिले में ना। लोग हैं। विकल्प बने, जनता को अभी तो ये कुछ संभव नहीं मिला। है। आप भारतीय जनता पार्टी का विकल्प राष्ट्रीय स्तर पर अभी आप नहीं बन सकती, और जो बन सकता है वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब कांग्रेस कहीं भी ऐसा लड़ते हुए नहीं दिख रही है मनोज जो पांडे राष्ट्रीय जी स्तर पर उसका विकल्प बन 2024 में सके। आम आदमी पार्टी आपको एक विकल्प के रूप में मजबूती मेरी के साथ दिखाई शुभकामनाएं, मेरी देगी। शुभकामनाएं है कि राष्ट्रीय स्तर पे आप बने, बिल्कुल, लेकिन अभी और दिखती लोगों नहीं है, को विकल्प की अभी तलाश आप है। नहीं लोग दिखेगी। कांग्रेस से अभी हताश हो कांग्रेस- चुके हैं, उनको नया विपक्ष चाहिए, फिलहाल उनको तो नए लोग मुकाबला चाहिए, सपा और जो बीजेपी जनता का की ही मुद्दों है। की बात करें। यही मुकाबला तो अगर सपा और उत्तर बीजेपी प्रदेश का में है। देखेंगे अगर तो उत्तर प्रदेश समाजवादी के पार्टी आपसे परिदृश्य से बहुत देखें। आगे है, बहुत आगे रहेगी। नहीं, उस और बात की देश सम्मान के करता हूं। दूसरे आगे है, दूसरे हिस्सों में आगे अगर आप रहेंगे। जाएंगे देश के, कांग्रेस अभी भारतीय कांग्रेस भी राष्ट्रीय पंजाब में कांग्रेस, हमसे बहुत आगे भारतीय थी जनता पार्टी और के साथ बीजेपी भी लड़ते हमसे हुए बहुत आगे थी, दिखेगी। शिरोमणि अभी अकाली दल आप हमसे बहुत आगे देश था, के लेकिन कई आम आदमी हिस्सों पार्टी में आगे नहीं लड़ निकली। पाएगी। समीर जी। कांग्रेस हमसे बहुत आगे था दिल्ली में, लेकिन हम आगे समीर निकले। जी, आरोप लगे आप पर भी। पहले आपकी सरकार जब होती थी तो कहा जाता था कि भर्तियों में धांधली होती थी, घोटाले होते थे, भाई भतीजावाद चलता था। आप क्या स्वाति जी, ये सब वो बेबुनियाद आरोप जो लगाए जाते हैं, ये सब इनके पीछे अगर इतना है तो सारे सबका पर्दाफाश कर दे। अब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये सिर्फ मुद्दे इसलिए उठाए जाते हैं ताकि आप पिछले देख लीजिए, पिछले 5 साल के कार्यकाल में अनगिनत एग्जाम्स, और या चाहे वो भर्ती के एग्जाम्स हो, चाहे वो स्कूल के छात्रों के एग्जाम्स हो, चाहे वो बोर्ड के एग्जाम्स हो, उनके पेपर लीक हुए और भारतीय जनता पार्टी इस बारे में कुछ नहीं कर पा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार चल रही है उनके संरक्षित लोग ही ये सब पेपर लीक कराते। ये पूरा एक समूह बन चुका है जिसके चलते चाहे कितनी बात कर लें योगी जी, चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन इस पे कोई नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं। और यही रीजन है कि हमने सुना था कि योगी जी ये कहते हैं कि अपने नेताओं से कि आप दलाली बंद कर दीजिए, मैं अपने अधिकारियों को इसका संभाल जवाब लूंगा। ओपी जी से लेंगे। ओपी जी, ये तो बिल्कुल सच्चाई है कि धांधली तो आज भी हो रही है, लीक पेपर आज भी हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरीके से नियंत्रण नहीं लगा पा रही है ऐसे मामलों में। देखिए, ऐसा स्वाति जी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछले 5 वर्षों में 5.25 लाख लोगों को जो नौकरियां दी गई वह पारदर्शी ढंग से दी गई, ईमानदारी से दी गई और योग्यता के आधार पर दी गई। पिछली सरकार थी स्वाति जी, आपको याद नहीं होगा कि नौकरी, मनोज पांडे जी को पता होगा कि नौकरी उसको मिलती थी जो या तो जमीन जेवर बेच करके पैसा देता था या 4.5 मुख्यमंत्रियों का सिफारशी लेटर पर होता था। 4.5 मुख्यमंत्री सिफारशी लेटर दे दिया। और यही कारण है कि पूर्वांचल में जो नौकरियां वहां के नौजवानों को मिलनी चाहिए, तो क्या बेरोजगारी खत्म हो गई यूपी से? पहले तो मैं ओपी जी, एक सवाल का जवाब दीजिएगा कि आप क्या बेरोजगारी खत्म हो गई? अब लोगों को रोजगार मिलने लगा है, सर ठीक है, क्या कदम उठा रही है आपकी सरकार लोगों को रोजगार देने के लिए? सरकार में जो गठित भर्ती बोर्ड था उसको बर्खास्त कर दिया, उसके अध्यक्ष को हटा दिया। ये देश की आजादी के बाद पहली भर्ती बोर्ड थी जिसको हाई कोर्ट ने बर्खास्त किया और उसके अध्यक्ष को बर्खास्त किया। ओपी जी, एक बहुत सरल सवाल है, मैं कहता हूं, आप बैठे हैं बेरोजगारी की दिशा में आपकी सरकार अब क्या काम कर रही है? अरे ओपी सिंह जी, 1 लाख नौकरियां रेलवे में कम कर दी भारतीय जनता पार्टी ने। 1 लाख नौकरियां भारतीय जनता पार्टी रेलवे में कम कर दी गई है। अमर उजाला में आज खबर निकली 1 लाख बड़े बड़े अधिकारियों को इसमें, अमर उजाला में आज खबर निकली 1 लाख से ज्यादा नौकरियां रेलवे ने खत्म कर दी है। ऐसा नहीं है। ओपी जी, सुन ओपी जी, लीजिए, सुनिए, अमर उजाला की खबर है आज की उनको कि रेलवे ने 1 लाख नौकरियां कम कर दी। यानी नौकरियों की बात कर रहे हैं, संविदा पे लगी पढ़िए, कर्मियों बताइए। को आप नौकरियां कहते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट पे लगी नौकरियां उनको नौकरियां कहते हैं। जितनी भी नौकरियां भाजपा के पूरे कार्यकाल में लगी हैं, वो पिछली सरकारों में रोक लगी थी, उसके लिए नौकरियां थी, वो सारी पद भरे गए। 72,000 टीचरों की 72,000 टीचरों की भर्ती हुई है समाजवादी पार्टी दौरान, एक चवन्नी नहीं खाई गई है। सुनो यार, सुनो 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 सुनो, इतने टीचरों की भर्ती हुई। सरकार आती तो 70 लाख देती, हम तो 5 लाख दिए। आप ये जो अरे 5 लाख भर्तियां तो सिर्फ स्वास्थ्य विभाग में पेंडिंग है। स्वास्थ्य विभाग के अंदर 5 लाख नौकरियां पेंडिंग है जो आप भर नहीं रहे। कोई कहता था 70 लाख दूंगा, कोई कहता था 50 लाख दूंगा। अरे भाई,
न नौमन अरे आप ही तो कहते हैं 2 करोड़ रुपया देंगे हर पारदर्शिता तो साल। आई है ना, कहावत सुने हैं ना, पारदर्शिता तो आई है। तकी जी मानते हैं पारदर्शिता आई है, सिर्फ समय बहुत मैं कम ये है। कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन पारदर्शिता हमारे ही आई है। तकी जी बहुत कम शब्दों में जवाब दीजिएगा। पहले की और सरकारों जितने भी में इसके साथ बिजलियां खिलवाड़ जाती किए, बिजली last जाती थी, जेल जाना पड़ा, एक मिनट सुन ले। उसको जो है ठीक उसको है। बर्खास्त की कार्रवाई उसके खिलाफ की गई, ओपी सिंह साहब पिछली योग्यता सरकारों के में आधार पर, बेईमानी के आधार पर नहीं हुई। ओपी सिंह साहब पिछली सरकारों में बिजली जाती थी, आपके अंदर आपकी हिम्मत सरकार में है? बिजली ठीक है। आती है, याद फर्क है? नहीं है बस। पैदाइश थी समीर जी सरकारों लास्ट में। रिएक्शन आपको याद क्योंकि है कि wind up पिछली करना है। सरकारों में नौकरियां मैम कैसे मैं खाली मिलती एक बार थी? कह के खत्म आप करना जो है चाहता हूँ समाजवादी पार्टी कि की जो तरफदारी पारदर्शिता कर की रहे बात हैं। कर रहे हैं, इस यहाँ बार पे आप जो भी लड़ करके 69,000 जो समाजवादी शिक्षक पार्टी भर्तियों के के जो तरफ से स्टूडेंट्स बोल थे रहा हूं। उनके ऊपर करके जो जो बर्बरता चुनाव लड़ पूर्वक लीजिए। लाठी चलाई गई हैं, चाहे वो इलाहाबाद में जो जो स्टूडेंट्स थे उनके ऊपर लाठियां चलाई गई हैं, ये वो लोग हैं जिनके नाम पे ये कहते हैं कि हमने युवाओं के लिए काम किया है। देश में मोदी जी ने युवाओं को सशक्तिकरण किया है उनका, और ये उत्तर प्रदेश का शासन है कि युवाओं पे रोजगार मांगने के लिए उन पे लाठियां चलाई कैसे करेंगे सर, बहुत कम शब्दों केंद्र में। की सरकार देखिए, की जो देखिए, योजनाएं हैं यहाँ वो जो डिबेट था युवाओं आपका के वो लिए- महामंथन पर था, और राजनैतिक रूप से विपक्ष को अगर आप बाइंड अप करना चाहती हैं तो सबको सलाह है विपक्ष को, चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक टारगेट सेट कर लिया राजनीतिक रूप से, रणनीतिक रूप से, और अपने कार्यकर्ताओं के मध्य संदेश दिया, और वो 15 जून तक जैसा ओपी सिंह जी बता रहे थे वो कार्यक्रम करने जा रहे पखवाड़ा हैं। चलेगा तो पूरा। विपक्ष की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने कार्यक्रम, अपने नीतियों, अपने प्रशिक्षण से युवाओं को और प्रदेश में जनता को जगाएं। केवल टीवी डिबेट से या बयान देने से, ट्वीट करने से राजनीतिक बदलाव नहीं हो सकते। बदलाव के लिए चर्चा, पर्चा और जमीन पर खर्चा उतरना होगा। जरूरी है, और जमीन पर उतरे तभी बदलाव हो पाए। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए कुरुक्षेत्र में इतना ही, दीजिए इजाजत।